अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास फर्स्ट ईयर से है और एक्सरसाइज 4.2 है। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के 3 पार्ट्स है और तीनों पार्ट्स में तकरीबन एक ही चीज पूछी गई है और ये एक तरीके से प्रैक्टिस सवालात भी हो जाते हैं, मगर इसमें ये जो पार्ट ए है वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखते हैं कि सवाल में वो पूछता क्या है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज। कहता है कि इस टर्म, ये जो कौन सी टर्म है ये वाली, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि ये जो 75 है वो कौन सी टर्म है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आगे चलते चलते जब हम एक्सरसाइज को 75 पर लेकर आएंगे, सीक्वेंस को 75 पर लेकर आएंगे, तो ये कौन सी टर्म है, इसका मतलब क्या है कि एन मालूम करना चाह रहा है। सो लेट्स सी, सबसे पहले पार्ट ए को लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग अपने सीक्वेंस लेते हैं -15, -9, -3 एंड देन सो ऑन। क्या है 75, क्या है 75। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड देन सो ऑन, और ये हमारे पास कौन सी टर्म है, nth टर्म है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो a1 से मुराद a है, यानी कि फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को a1 से भी जाहिर करते हैं और a से भी जाहिर करते हैं, तो -15 है। अगर हम इस, चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एपी में हमारे पास डिफरेंस होता है, यानी कि किसी एपी के किसी भी सीक्वेंस में एक खास डिफरेंस से या तो सीरीज बढ़ रही होगी या फिर किसी खास डिफरेंस से वो सीरीज डिक्रीज हो रही होगी। तो हमें डिफरेंस को मालूम करना बड़ा जरूरी है। तो इस सीक्वेंस में हमें डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम एक बात आपको बताता चलूं, हमारे पास टर्म को हम ए से भी जाहिर करते हैं और टी से भी जाहिर करते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे ए से जाहिर किया है, तो मैं अपने इस फॉर्मूले को चेंज करके a2 माइनस a1 कर देता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, a2 मेरे पास क्या है, -9 माइनस फॉर्मूले का, a1 मेरे पास यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, -15। सो डियर स्टूडेंट्स, d is equal to -9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 15। सो डियर स्टूडेंट्स, d मेरे पास क्या निकला, +6 निकला, यानी +6 के डिफरेंस से ये सीरीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म यानी कि an हमारे पास 75 है, जबकि हमारे पास n को हमने क्या करना है, मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने फॉर्मूले पे जाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, an मेरे पास 75 है, a मेरे पास -15 है, जबकि n मुझे मालूम नहीं, -1, और d मेरे पास क्या है, 6 है, मैंने पुट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट, 75 आपने इस -15 को इस तरफ लेकर आए तो क्या बन गया, +15। 6 को n से मल्टीप्लाई किया, 6n। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -6। 75 और हमारे पास 15 90 बनते हैं। इस -6 को दूसरी जानिब ले जाइए तो +6 बन गया, इज इक्वल टू 6n। नाउ 96 इज इक्वल टू 6n। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 96 और n आपस में क्या हो रहा है, आपस में हमारे पास 6 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब जाएंगे इज इक्वल टू के तो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो 96 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n। 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 3 36 हो गया, और 36 का 6 का टेबल पढ़िए, 36 था तो 6 6 जा 36, तो हमारे पास n क्या आ गया, 16 आ गया। यानी कि हमारे पास क्या है कि जो 75 है वो इस सीक्वेंस की 16th टर्म है। कौन सी टर्म है, 16th टर्म है। ठीक, नोट, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि 75 इज द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस।
-15, -9, -3 एंड सो ऑन। तो हमने क्या लिखा कि 75 जो है वो 16 टर्म है इस सीक्वेंस की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट भी मिलता जुलता है, वो यही मिलता जुलता नहीं बल्कि वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -85। ये कौन से टर्म है इस सीक्वेंस की वो मालूम करना है, यानी अगेन एन मालूम करना है। हमने क्या किया, अपने सीरीज को लिखा 5 2 -1 एंड सो ऑन, ठीक, और लास्ट हमारे पास -85 पर जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सीरीज को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, और इसी तरह ये हमारे पास थर्ड टर्म एंड सो ऑन, जबकि ये हमारे पास nth टर्म है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास A5 है, जबकि डिफरेंस मालूम करना है, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, D मेरे पास -3 बन जाएगा, nth टर्म मेरे पास -85, जबकि n मुझे मालूम करना है। क्या करना है? n मालूम करना है। इस सीरीज में और उस सीरीज में फर्क यह है कि इस सीरीज में डिफरेंस हमारे पास 6 था, यानी सीरीज जो है वो पॉजिटिव 6 से बढ़ रही थी, जबकि इस सीरीज में सीरीज जो है वो -3 से घट रही है, यानी पॉजिटिव शुरू में पॉजिटिव है और लास्ट जो टर्म है वो माइनस में लिखी हुई। इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग -3 जा रहा है, ठीक है। सो नाउ पुट कीजिए अपने जर्नल फॉर्म में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? -85। a मेरे पास क्या है? 5। n हमें मालूम करना है, जबकि d मेरे पास -3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, +5 को इस तरफ भेजेंगे तो -85 -5, सो -3 को n से मल्टीप्लाई किया, -3n, माइनस मल्टीप्लाई माइनस +3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, +3 को इन दोनों को पहले क्या कीजिए, दोनों माइनस में होंगे, प्लस -90 आ जाएगा। +3 को इस तरफ भेजिए तो -3 और -3n आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, -3 दोनों माइनस के होंगे, प्लस साइन माइनस का आएगा तो -93 इज इक्वल टू -3 और n मल्टीप्लाई हो रहे, जबकि अगले स्टेप में -3 नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल पड़ा 3 3 जा 9 और 3 1 जा, ठीक, 3 आ जाएगा। तो n डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर आ गया? n डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 31 के बराबर आ गया। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सीक्वेंस है उसमें जो हमारे पास आखिरी टर्म है वो कौन से पोजीशन पर है? 31st पोजीशन पर है। तो आपने क्या किया, इसी तरह कि -85 इज द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? 5 2 -1 एंड सो ऑन। तो ये -85 जो है वो 31st टर्म है हमारे पास इस सीक्वेंस की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स हमारे पास हल हो चुके हैं। अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? सी क्या है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 148। 148 हमारे पास क्या है? कौन सी टर्म है? हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि फर्क रहे कि ये नेक्स्ट पार्ट है -2 4 10 एंड सो ऑन 148 तक जा रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2, ये हमारे पास थर्ड टर्म है A3 एंड सो ऑन, ये nth टर्म है 148। अगेन मेरे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आता है? -2, डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी A2 माइनस A1, जो कि मेरे पास 4 माइनस A1, फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहां पर अगेन पॉजिटिव 6 के साथ ये जो सीरीज है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सो n मेरे पास nth टर्म क्या है? 148,
जबकि n मेरे पास क्या है, मालूम करना है। क्या करना है, मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला पेश करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है, 148, a मेरे पास -2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 6 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 148 प्लस -2 को दूसरी टाइम शिफ्ट किया तो क्या बन गया, +2 बन गया। सो डियर स्टूडेंट 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो 6n माइनस 6। नाउ डियर स्टूडेंट्स 150 -6 को दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो क्या बन गया, +6 और 6n बन गया इज इक्वल टू 6n। 150 प्लस 6 156 बन गया इज इक्वल टू 6n। 6 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब जाएंगे तो 6 डिवाइड हो जाएगा। नाउ 6 का टेबल पढ़िए डियर स्टूडेंट्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 15 को 12 में से माइनस करें तो क्या रहता है, 3 और 6 36 बन जाएगा। और डियर स्टूडेंट 6 का टेबल पढ़े, 6 1 जा 6, 6 जा 36। सो डियर स्टूडेंट्स n मेरे पास क्या आ गया, 26 आ गया। क्या आ गया, 26 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 148 है ये हमारे पास 26 टर्म है इस सीरीज की। सो हमने क्या किया, हमने लिखा कि 148 इज द 26th term of the sequence -2, 4, 10 and so on। तो क्या कह रहा है कि 148 जो है वो 26 टर्म है इस सीक्वेंस की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवाल जो है वो आपको, इसके तमाम पार्ट्स आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।